हेलो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 6 साइंस 27 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रहेगा लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। दोनों मीडियम में करने वाले हैं, प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो आज का टॉपिक है कि प्रकाश से छाया कैसे बनती है, लाइट फ्रॉम शेडोज, ये कैसे हो पाता है। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। अपने कमरे में आप क्या करें, एक टॉर्च को ऑन कर लें और अंधेरे कमरे में एक टॉर्च जलाएं। टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखें। यू विल सी द शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्म्ड ऑन द वॉल ऑपोजिट द टॉर्च। तो यू कैन नॉट सी अ शेडो इन द डार्क। छाया, आप अंधेरे में छाया को नहीं देख पा रहे थे। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। और छाया बनाने के लिए यानी कि शेडो बनाने के लिए आपको एक प्रकाश की स्रोत की आवश्यकता तो होगी ही। When the path of light is obstructed or blocked by an object, the region behind the object remains dark as no light reaches the region. जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित हो जाता है या अवरुद्ध हो जाता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है। तो अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे इस बच्चे ने लिया है, टॉर्च ली और टॉर्च के आगे अपना हाथ अगर उसने लगा दिया है, तो क्या होगा कि इस टॉर्च से जब प्रकाश आ रहा है और वो टॉर्च का प्रकाश, सपोज करिए ये प्रकाश आ रहा है टॉर्च का, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैंने इसके सामने रख दी है, तो इस प्रकाश के मार्ग को ये ऑब्जेक्ट अवरुद्ध करेगी, इसको रोकेगी, इसके रास्ते को रोक लेगी। तो जो पीछे दीवार होगी वहाँ पर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की शेडो बनेगी यहाँ पर दीवार पर। ठीक है, तो वो क्यों पड़ती है, जब प्रकाश के मार्ग में कोई चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाती है तो फिर छाया बनती है। ठीक है, और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है ना, तो वो ऐसे चलता है, बिल्कुल सीधी रेखा में ही चलता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं कि वी कैन सी अ शेडो ऑन अ वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज अ स्क्रीन। हम दीवार पर, एक दीवार पर या ज़मीन पर या किसी भी सतह पर, ठीक है, वहाँ पर हम छाया को देख सकते हैं। और जो ये चीज़ें होंगी, ये दीवार हुई, ज़मीन हुई, जिस पर हमें शेडो दिखाई देती है, वो पर्दे के रूप में काम करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, पर्दा। ये ब्लू कलर से किया गया है, यहाँ इसको बोल्ड किया गया है, स्क्रीन या पर्दा उसको बोलते हैं। अब आती बात ओपैक ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं। ओपैक ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं, वो अपारदर्शी होती हैं। उनके अंदर से प्रकाश बिल्कुल भी गुजर नहीं सकता है, आर पार नहीं जा सकता। तो ओपैक ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डार्कर शेडोज देन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सीधी सी बात है कि जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनकी जो छाया बनती है वो बिल्कुल गहरी बनती है, काले रंग की बनती है। लेकिन जो पारभासी वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर से थोड़ा सा प्रकाश जा सकता है, जैसे कोई पॉलीथीन हुई जो कि पारभासी होती है, बिल्कुल साफ नज़र नहीं आता लेकिन बिल्कुल नहीं नज़र आता, ऐसा भी नहीं होता। तो पारभासी वस्तुएं होती है ये बीच वाली, तो उनसे अधिक गहरी छाया बनती है ओपैक की या अपारदर्शी वस्तुओं की। An opaque object cuts off the light totally while a translucent object allows the light to pass through it partially. क्या होता है कि जो अपारदर्शी वस्तु होती है वो प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेती है, लेकिन पारभासी वस्तु जो होती है वो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा प्रकाश गुजरने देती हैं। A transparent object hardly forms any shadow as it does not obstruct the light passing through it. लेकिन एक पारदर्शी वस्तु, ठीक है, वो कभी भी छाया नहीं बना पाती। शायद ही ऐसा होता है कि कोई पारदर्शी वस्तु छाया बना पाए, क्योंकि ये प्रकाश के माध्यम से गुजरने में बाधा ही नहीं डालती। अब कोई पारदर्शी वस्तु है, जैसे कोई शीशा है, कांच है, उसके तो आर पार हम नज़र देख सकते हैं ना, तो उसकी तो शेडो भी नहीं बनती है। ठीक है बच्चों, Thus we require a luminous source, an object and a screen to see a shadow. तो शेडो देखने के लिए, छाया देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक लुमिनियस सोर्स यानी कि एक चमकदार स्रोत जहाँ से हमें लाइट मिले। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमको, जैसे कि एक वस्तु चाहिए, और स्क्रीन चाहिए यानी कि हमें एक पर्दा चाहिए जिस पर हमें शेडो नज़र आएगी। लुमिनियस सोर्स क्या करेगा, लाइट देगा। ठीक है, कोई बल्ब हो गया जैसे, तो या सन हो गया, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। और तीसरी हमें क्या चाहिए, तीसरी हमें एक स्क्रीन चाहिए, दीवार हो, फर्श हो, जिस पर हमें उसकी शेडो नज़र आ जाए। तो ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। मेन बात क्या है कि शेडो इज़ ऑलवेज डार्क। शेडो हमेशा डार्क होती है, सदैव काली होती है। इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। किसी रंगीन वस्तु की भी छाया कैसी होती है, काली ही होती है। ठीक है, उसमें कोई कलर नहीं होता।
अब आती है बात कुछ और इम्पॉर्टेंट, इनको भी पढ़ते हैं। द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ अ शेडो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। किसी भी शेडो का उसका शेप, साइज और उसका नेचर वो किस पर डिपेंड करता है? इन 4 बातों पर डिपेंड करता है। छाया की आकृति, आकार, उसकी आकृति कैसी होगी, किस शेप की होगी, किस साइज़ की होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, प्रकृति वो कैसी होगी, सीधी या उल्टी, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? ये 4 चीज़ें बताएंगी। तो पहली बात है एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर गिर रहा है। सपोज़ कीजिए हमने जो है ना बल्ब यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है, वो ऊपर ही होते हैं ज़्यादातर बल्ब जो होते हैं, और चीज़ें अगर नीचे रखी हुई हैं तो इसका एंगल इस प्रकार बन रहा है। अगर हम टॉर्च से लाइट मार रहे हैं, मैंने यहाँ टॉर्च लगा दी, तो टॉर्च से अगर लाइट देंगे तो वो इस एंगल से आएगी, तो ये एंगल पर डिपेंड करता है। दूसरा है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, वस्तु और स्रोत का आकार, ये वस्तु कितनी बड़ी है, छोटी टेबल है या बड़ी टेबल है। और स्रोत यानी कि जो लाइट का सोर्स है वो बड़ा है या छोटा है, सन है या जो है ना हमारे घर में लगा हुआ कोई ट्यूब लाइट है या बल्ब है या टॉर्च है, उस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स, वस्तु और प्रकाश के बीच की दूरी। अब मान लीजिए बल्ब जो है वो काफ़ी दूर है और वस्तु हमारी जो है वो यहाँ रखी हुई है, तो इसकी शेडो कैसी होगी? इसकी शेडो ज़्यादा गहरी या ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, है ना। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, और जो स्क्रीन है हमारी, ये स्क्रीन जो मान लीजिए बिल्कुल इसके पीछे है, तो ये शेडो जो है बड़ी नज़र आएगी हमें। लेकिन अगर हम उसको चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को इधर उधर करके देखते हैं तो उसकी शेडो जो है वो हिलने लगती है, इधर उधर बनती है, और स्क्रीन अगर दूर है तो वो शेडो वहाँ पे बहुत हल्की दिखाई देगी। एंगल, अब आती है बात एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो किस एंगल से लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर गिर रही है, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ रहा है। इफ़ यू ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम। अगर हम दिन में, पूरे दिन में हम एक पेड़ की छाया को देखते रहें तो हम देखेंगे कि जो छाया है उसकी लंबाई समय के साथ बदलती रहती है, कभी छोटी कभी बड़ी। शेडो ऑफ अ ट्री शॉर्टेस्ट एट नून, जब शेडो जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या ट्री की, वो क्या होती है, सबसे छोटी कब होती है? जब धूप होती है वहाँ पर। तो जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे कि जब सन जो है ना बिल्कुल ऊपर होता है, यानी कि ये बिल्कुल नून का टाइम होता है, नून मतलब दोपहर का टाइम होता है, तो शेडो सबसे छोटी बनती है, वो बिल्कुल यहाँ नीचे ही बन रही है इस टाइम पे। लेकिन जब सन इस तरफ होता है तो इसकी जो शेडो है, ट्री की शेडो, वो यहाँ बनती है, इधर होता है, यानी कि सूर्यास्त के समय पश्चिम की दिशा में होता है तो शेडो इधर बनती है ना। सॉरी, ये मॉर्निंग शेडो होगी, ये इवनिंग शेडो होगी, ठीक है। तो ये हो गया, पूर्व की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, या जिस तरफ भी डायरेक्शन होती है, घूमता है सन, तो उसी टाइप से इसकी शेडो बनती है। दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो द टाइम। पुराने समय में इस तथ्य से लोगों को समय को जानने में भी मदद मिलती थी, ठीक है। अब आती है एक एक्टिविटी की बात। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं थिंक कीजिए, यानी कि सोचिए, क्या सोचना है देख लेते हैं। A torch is shone onto a star-shaped card which forms a shadow on the screen behind the card. हमने एक टॉर्च को तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनती है। कार्ड, व्हाट विल हैपन टू द शेडो इफ़ द टॉर्च इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द कार्ड, तो क्या होगा कि छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। तो आपने ले लिया, एक कार्ड ले लिया है, उससे हमने स्टार की शेप को कट कर लिया है और फिर टॉर्च से उसके ऊपर लाइट दी, तो जो स्टार है वो दीवार पर या जो भी हम स्क्रीन समझ रहे हैं उस पर वो नज़र आएगा। तो आपको ये बताना है इसमें कि क्या होगा कि जब शेडो, इसकी शेडो पर क्या असर पड़ेगा अगर हम टॉर्च को मूव कर लें, इस टॉर्च को हम कार्ड से दूर लेकर जाएं, ठीक है, तो कैसी शेडो बनेगी ये आपको बताना है। तो इसे आप करके इस एक्टिविटी को और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये क्या इसमें आपको पता चला, क्या ऑब्जर्व किया आपने। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट इज शेडो, व्हेन इज शेडो फॉर्म्ड एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। तो आंसर लिखेंगे अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट टेल्स अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, छाया क्या है और छाया कब बनती है। एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो इसमें बच्चों उत्तर आप जो लिखेंगे पहले तो यहाँ से लिखेंगे कि वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है।
इसके अलावा जो इसका सेकेंड पार्ट है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है, तो यह है वस्तु के बारे में, वस्तु की छाया वस्तु के आकार और आकृति, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज़ कितना है, उसकी जानकारी देती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि नहीं करता प्रभावित, क्योंकि छाया सदैव काली होती है और यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली ही होती है। इंग्लिश मीडियम में भी इसका आंसर जो है बच्चों आप यहाँ से लिखें, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो, तो नो आंसर रहेगा शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर। जब एक वुडन चेयर पर लाइट गिरेगी, एक लकड़ी की कुर्सी पर लाइट गिरेगी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आप लिखेंगे कि वहाँ शैडो बनेगी। क्वेश्चन का आंसर लिखें क्वेश्चन नंबर 3 का, अ शैडो ऑफ चेयर विल बी फॉर्म। ठीक है, चेयर की शैडो बनेगी। हिंदी मीडियम में भी आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं इसका कि लकड़ी की कुर्सी पर जब प्रकाश गिरेगा तो कुर्सी की छाया दीवार या फर्श पर बनेगी, दीवार या फर्श पर बनेगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 4th क्वेश्चन, अ शैडो ऑफ अ ट्री इज स्मॉल एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसी प्रकार हिंदी में भी पेड़ की जो छाया होती है वो दोपहर के समय कैसी होती है, छोटी होती है, और सुबह और शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। फिलिप्स था। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर, तो इसमें आपको बोला गया है कि इसमें जो ये एक्स, वाई और जेड हैं इनको पहचानना है। तो इसका आंसर लिखेंगे एक्स, वाई और जेड क्या क्या हैं। अब यहाँ देख रहे हो आप कि जो वाई है वो क्या है, वाई तो भाई हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। और इसी प्रकार एक्स जो है वो क्या है, बीच में हाथ उसने लगा दिया तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जेड क्या है, जेड बेटा हमारा शेडो है, शेडो। इसी प्रकार हिंदी मीडियम में भी तो एक्स ऑब्जेक्ट हो गया, वाई सोर्स ऑफ लाइट एंड जेड इज शेडो। इसी प्रकार हिंदी मीडियम में भी आप लिख सकते हो कि जो एक्स है वो क्या है और वाई क्या है और जेड क्या है। तो एक्स है हमारी वस्तु, वाई है स्रोत और जेड है छाया। तो ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। और आपकी वर्कशीट समझ नहीं आई तो आप इसको देख सकते हैं दोबारा से। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।